आपके मनुष्य जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए जो जरूरी है उसका वचन है माड़ेगा। आपकी इच्छाओं की कोई गारंटी नहीं। और कई लोग इच्छाएं जरूरतों को भी जोड़ते हैं। कुछ लोग आके पूछते हैं, माड़ी ऐसी कौन सी पूजा पाठ करें कि मां खुश हो जाए। मां का मूड खुश नहीं होना को क्या उखाड़ लेगा। किसी की ताकत नहीं है कि वो ईश्वर को प्रसन्न कर सके। अगर उसको नहीं छोड़ना हो तो एक मानवीय औकात क्या है, मानवीय आत्मा की क्या औकात है कि वो प्रसन्न हो। ये तो उनकी कृपा है, उनकी अनुकंपा है, उनकी दया है कि वो हम पे नजर रखते हैं, वो हमारे सिर पे हाथ रखते हैं, वो अपनी शक्तियों के वारिस बनाते हैं। ये उनकी दया है, दरिया दिली है। बाकी इस प्रपंच से बाहर आ जाओ कि हम कुछ जाप पाठ होम हवन अनुष्ठान हम कुछ करेंगे तो ईश्वर किसी बाप का नौकर नहीं है। ये समस्त सृष्टि का संचालन करता है, वो तेरे होम हवन से खुश होने वाला नहीं। होम हवन अनुष्ठानों से हमारे चित्त की स्थिरता बढ़ती है। जमाड़ी समझ रहे हैं आप? हम ये नहीं बोल रहे होम हवन हम पाठ अनुष्ठान उपवास व्रत मत करो, करो, लेकिन इससे हमारी चित्त की शांति बढ़नी चाहिए, हमारी स्थिरता बढ़नी चाहिए, हमारा आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए। करना तो आप ही को पड़ेगा। हमारे जीवन में गीता ने बहुत कुछ परिवर्तित किया। बहुत कुछ नहीं, समूल हमारा परिवर्तन अगर हुआ है तो भगवत गीता से। अच्छा एक बात बताओ, भगवत गीता कोई दुर्लभ ग्रंथ है क्या कि हर कोई को न मिल सके? हाँ जी? या कोई ऐसी क्लिष्ट उसकी भाषा है कि आप उसको पढ़ नहीं सकते या सारांश नहीं समझ सकते? लेकिन कितने लोग पढ़ते हैं? कितने पढ़ते हैं? और पढ़ते हैं तो कितने समझते हैं? और समझते हैं तो कितने आचरण में लाते हैं उसको? वो भी डिप्रेशन में आए थे, अर्जुन भी डिप्रेशन में आए थे जब ऐसा धर्म युद्ध खड़ा हुआ था जो हमारे आपके सबके जीवन में लगातार आता है। कुछ ना चाहते हुए परिवार के साथ खड़े रहते हैं, कुछ ना चाहते हुए भी कुटुंब के साथ खड़े होते हैं, कुछ ना चाहते हुए ससुराल के साथ खड़े रहते हैं, कुछ ना चाहते हुए समाज के साथ खड़े होते हैं। जानते हैं ये गलत हो रहा है, लेकिन चूंकि दुर्बलता है आत्मिक तो खड़े होना पड़ता है। लेकिन जिसके साथ वो है वो हो सकता है ऐसी परिस्थितियों में आए तो निकल जाएगा। कृष्ण जी कुछ विधि नहीं बताई थी कृष्ण को, ये अर्जुन को, कि ले तू एक काम कर यार, ये उपवास कर मेरा तो युद्ध जीत जाएगा। कोई ताबीज गंडा नहीं बांधा था उसको। एक ही लाइन बार बार समझाते थे घुमा फिरा के कि जो होना है वो तो निश्चित है, तू क्यों टेंशन ले रहा है, तू मात्र निमित्त है, आगे बढ़। अच्छा हो रहा है मुझको सौंप दे, बुरा हो रहा है मुझको सौंप दे, तू खाली अपना काम कर। इतनी सी साधारण भाषा समझ में नहीं आती। साठ 20 10 10 जमाड़ी 60 20 10 10, ये एक रेशियो दिमाग में लिख लो आप। हर कोई की शिकायत रहती है ना कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सहन करते हैं, हम बहुत टाइम देते हैं, फिर भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हाँ या ना? आपको बॉम्बे जाना हो, आपको पश्चिम दिशा के बॉम्बे जाना हो और आप पूर्व दिशा पकड़ो और फिर 1 महीने के बाद चिल्लाओ कि मैं इतने दिन से चल रहा हूं बॉम्बे च नहीं आ रहा है। आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हो, आप सही साधनों के साथ खड़े हो। जीवन कब समाप्त होगा कोई नहीं बता सकता। उसमें हम दुनिया को खुश करने की चिंता करते हैं जो कभी नहीं होती।
60, 20, 10, 10। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? 60, 20, 10, 10 के रेशियो को जीवन में घोल के पी जाओ। पहले भी बताए ये बात, भूल गए? जीवन में 60% हमारी इच्छा अनुरूप काम होते हैं। समझ रहे हो? 60% आपकी इच्छा अनुसार काम होते हैं, 60% रिश्ते आपकी इच्छा अनुसार होते हैं, 60% आप अपने हिसाब से जी सकते हो। बचा 20% काम या रिश्तेदारी या संबंध आपको बहुत कुछ पावर, पैसा पंप करने पर मिलता है। सबके जीवन में देखना। नहीं सुनाई दे रहा है? नजीक आ जाओ। सुनाई दे रहा है ना? 60% मर्जी के हिसाब से काम होगा, जो कि हम चाहते हैं कि 101% हमारे हिसाब से हो, नहीं हो सकता। 20% में हमको बहुत मेहनत लगती है रिश्तों को संभालने में, संबंधों को आगे बढ़ाने में, फ्रेंडशिप को खड़े रखने में, पार्टनरशिप को खड़ी रखने में, धंधे को चलाने में, नौकरी में चलाने में 20% हमको बहुत पावर और पैसा पंप करना पड़ता है, तब चलता है। 10% घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी होती है जो हमको नुकसान देने ही आती है। किसी का बाप नहीं रोक सकता उसे। और 10% लोग और धंधे ऐसे होते हैं जो हमको मात्र बदनाम करने और क्रिटिसाइज करने आते हैं, आप चाहो या ना चाहो। सबके रिश्तेदारी में झांक के देखना, भागीदारी में झांक के देखना, फ्रेंड सर्कल में झांक के देना, इस रेशियो को कोई गलत साबित कर ही नहीं सकता। बहुत बारीकी से निकालते हैं ये सब चीजें। 60% आपकी मर्जी के हिसाब से जीवन जाएगा, जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप कुछ करो या ना करो, वो तो होना ही है। 20% के लिए आपको बहुत ऊर्जा लगानी पड़ेगी, धन की, आपकी विवेक बुद्धि की, सहन शक्ति की, पावर्स की, सबको आपको लगाना पड़ेगा, तब संबंध संभलेंगे। 10% तो आपको नुकसान करने ही आते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, भागीदारी, धंधे, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। और बाकी बचे 10% वो मात्र आपको खजवाने आते हैं, दुखी करने, आपकी नींद हराम करने, अपमानित करने, उपेक्षा करने। इसको आप टाल नहीं सकते। अब टेंशन लेना है तो लो। नहीं समझ में आ रहा है? हिंदी में बोल रहे हैं क्योंकि इंग्लिश आती नहीं है। 60, 20, 10, 10। पांड्यन नोट कर रहा है क्या? जब मात्र जीवन में 60% हमारी इच्छा अनुसार चले तो साले मौज में जियो यार। काहे टेंशन करना, जो इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता अपनी मर्जी के हिसाब से। तो स्वीकार की शक्ति को खड़ा करो, और जब आप स्वीकार की शक्ति लाओगे तो आपके जीवन में व्यवहार की शक्ति आएगी। अब जब आप इस रेशियो से जियोगे 60, 20, 10, 10 के हिसाब से, तो कोई संबंध टूट रहे हैं तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1, 2 और 3.5 फेंक दो साले को। ये हमारे धाम में होता है, हमारे परिवार में जीते हैं हम लोग ऐसे। 3 तो करते ही नहीं कभी। 1 मौका, 2 मौका और 3.5 फेंक दो। उसको दिल से निकाल के फेंक देते हैं सामने वाले को। दिल से छोड़ो, मोबाइल से निकाल देते हैं। मोबाइल में नंबर तक नहीं रखना साले का। जो हमको खजवाता हो, प्रेशर देता हो, टेंशन देता हो, उसका नंबर भी हमारे फोन में नहीं होना चाहिए कि साला किसी का नंबर ढूंढे, उसका नाम भी क्यों आए। आप करके देखो यार एक बार। आप डिफेंस सिस्टम को बढ़ा दो, डिलीटिंग सिस्टम को बढ़ाओ। डिफेंस सिस्टम समझते हो? आप ये मत सोचो कि लोग हमको अपमानित नहीं करेंगे, हमारी उपेक्षा नहीं करेंगे, हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे, हमको दोषित नहीं करेंगे। ये छोड़ दो, ये तो होगा। आप डिफेंस सिस्टम को बढ़ाओ, आपकी रक्षात्मक शक्ति को बढ़ाओ, पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाओ।
क्रिया की प्रतिक्रिया मत करो कि कुत्ता बैठा है, आपने उसकी पूंछ पे पैर रखा, वो काट दिया तो आप भी उसको काट दो। ये कोई बात हुई? और आधी टेंशन तो इसमें रहती है, नहीं कल सुन रहे थे ना कि ये तेरे को मालूम है जय माड़े, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम हमारे जीवन में ये है, अरे तेरे को मालूम है। ये शब्द सभी ने सुना होगा, जिंदा हो ना, ए भाई तेरे को मालूम है, और आपने पूछ लिया क्या, गए काम से, तेरे को नहीं मालूम, सच्ची नहीं मालूम। अबे वो क्या बोल रहा था? अच्छा कौन कौन था और कौन कौन क्या क्या बोल रहा था? गई भैंस पानी में। उस दल से फिर आप जिंदगी में नहीं निकल सकते। अगर कोई खजवाया, ये भाई तेरे को मालूम है, ये तेरे को मालूम है, और आपने पूछ लिया क्या, गए। अरे मेरा अपना विवेक है यार, मेरी अपनी सद्बुद्धि है, मेरा ही अपनी समझ है, मेरा जीवन है। जो माइका लालो सामने आके बात करे यार। आज तक एक आदमी खड़ा होकर बता दे माड़ी धाम में, जो 10 साल से सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं उसके बाद, कि हमने कभी किसी की बात सुनी हो ऐसा। आते हैं फरियादी, आते हैं, मैं ये हमको ये तकलीफ है, हमारे घर वाले से तकलीफ, डौके एक साथ मिला, भाई भाई में ये झगड़े, दोनों भाई पहले सामने आओ। और नहीं आ सकते तो अपनी स्थिति कराओ, हमको कब पड़ी है रे। पति पत्नी के झगड़े आते हैं कईयों माड़ी के यहां पर, पहले सामने आओ दोनों। क्यों एक का सुनना? ऐसे कन्वे धोबी आज भी हैं जो सीता के बारे में बोलते थे कि भैया ये तू ना, राम ने सीता को रख लिया जो रावण क्या रह के आई। वो धोबी आज भी हैं सब जगह। अभिगम हमारा क्या होना चाहिए? अभिगम समझते हो ना? अभिगम, साले पढ़े लिखे हो बे, इतना तनख्वाह लेते हो गवर्नमेंट से, अभिगम मतलब, अभी इंग्लिश में बोलेंगे तुरंत समझ जाएंगे ना। अब गूगल बाबा को नहीं पूछना, अभिगम मतलब हमारा स्वयं का अभिगम होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, हमारे खुद का एक स्वभाव होना चाहिए। हम दोनों ने 10 साल तक निहिर उल्टी बातें सुनी है माड़ी के बारे में, भक्ति के बारे में, सेवाओं के बारे में। मुझको समझ नहीं आता कि समाज सेवा का मतलब क्या समझता है। अपने बीवी बच्चों की परवरिश करना, अपने मां बाप की देखभाल करना सेवा की किसी श्रेणी में नहीं आता। वो हमारा धर्म है, वो हमारा कर्तव्य है। सेवा तो वो होती है जिस बंदे को आप जानते नहीं और उसके लिए आप अपनी ऊर्जा, अनुभव, पैसा, धन, समय दे रहे हो, वो सेवाओं की श्रेणी में आता है। अपने अपने बीवी बच्चे और अपने मां बाप को तो जानवर और पशु पक्षी भी पालते हैं, वो कौन सी सेवा हुई? जिसके प्रति आप अपनी संवेदना रखते हो, अपना समय देते हो, अपनी समझ देते हो, अपना अनुभव देते हो, अपने साधन देते हो, और उसके बाद भी आपके हृदय में कहीं भी अपेक्षा का भाव न हो कि हमने इतना किया तो वो इतना करना चाहिए, वो सेवाएं ब्रह्मांड में कहीं लिखित होती है, वो सेवाएं उगती है। हमको तो ये है कि सेवा किए तो 4 लोग बोलने चाहिए, तो सेवाओं की श्रेणी में कहीं नहीं आते। हमारा कर्तव्य है। मेरे खुशी होती है, ये बच्चा बोला जैसा कि एक तहसीलदार की पोस्ट में बैठा हुआ, अभी माड़ी क्या नहीं आता तो कितना अकड़ के बैठता रहे, और कहीं ये नहीं मालूम सरकारी अधिकारी लोग जैसे सबल निकल जाओ, पूरी सब्बल 5 फुट की निकल गए ना, ऐसा आकर गया, जानता नहीं मैं कौन हूं। अब तेरे को ही नहीं मालूम तू कौन है, मेरे क्या करना है? वो हमारा एक पद है, लेकिन
हम कलेक्टर हो सकते हैं, हम एसपी हो सकते हैं, हम अच्छे इंजीनियर और डॉक्टर हो सकते हैं, हम अच्छे उद्योगपति हो सकते हैं, लेकिन माड़ी बोलते हैं मैं पहले अच्छा इंसान बन जाया। तो कुछ भी बन सकता है अच्छा, लेकिन अगर अच्छा इंसान बन गया तो तेरे को कुछ बनने की जरूरत नहीं। फिर एक अच्छा डॉक्टर जरूरी नहीं अच्छा इंसान हो, एक सफल उद्योगपति जरूरी नहीं अच्छा इंसान हो। उस पद के हटने के बाद आपको कितने लोग चाहते हैं? उस पोस्ट से उतरने के बाद आपका स्वभाव क्या है? आप ऑफिस में बैठे हो, बिल्कुल उस रुतबे का मान रखो, पूरी शिद्दत के साथ, उस गौरव के साथ आप जियो, लेकिन वहां हटने के बाद आप एक मानव ही तो हो। कईयों केस आते हैं गवर्नमेंट नौकरी वाले, डिप्रेशन वाले, बोले हाई पोस्ट में गैजेटेड ऑफिसर रिटायर्ड होते हैं, वो बाद में डिप्रेशन में आ जाते। क्यों? पहले वो अकड़ के चले हैं 60 साल की उम्र तक, रिटायर होते हैं तो वो गली कुत्ता नहीं पूछता, जो ड्राइवर रोज सलाम ठोकता था वो सामने जाता देखता नहीं है। क्यों? अब वो पद नहीं हो, तेरा मान थोड़ी था। हमको क्या लगता है ये हमारा मान हो रहा है? वो तो उस पद का मान है, उस सीट का मान है। और वैसे ही हम और आप जो मनुष्य योनि में आए हैं, ये खाली रुपया पैसा धंधा मकान बनाना 2-4 बच्चे पैदा करने ही नहीं आए। ये तो होगा ही, लेकिन मनुष्य योनि में आए हैं तो हमको खुद के जीवन के प्रति कुछ गौरव होने चाहिए, हमको खुद के प्रति कुछ मान होना चाहिए, हमको संतुष्टि होनी चाहिए, आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए। हम लोगों से सर्टिफाई होना चाहते हैं कि हम अच्छे हैं ना, हम अच्छा कर रहे हैं ना, हमारा दिल क्या बोल रहा है हमारे लिए कि हम सही हैं कि नहीं, हम सच्चे हैं कि नहीं, हम अच्छे हैं कि नहीं। दुनिया कुछ भी बोले। पिछले सत्संग में आया था ना, कौन सा? वही गधे वाला। कोई बोले साला एक गधा है एकदम, कोई बोले गधी है, तो कोई गधा या गधी बोल देंगे, अपन गधा या गधी बन जाएंगे क्या? कब बनते हैं अपन? हम गधा या गधी कब बनते हैं? उन्हें बोले, ये बोले या ऐसा चढ़ा दिए, साल तू मेरा गधा बोल रहा है, ये रिएक्ट किए और आप गधे बन गए, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया। फिर बोलेंगे मालिक सत्संग में आया था, स्वीकार करना सीखो। तो ये नहीं बोला था कोई तुम्हारे को चोर, उचक्का, गधा, कुत्ता, बिल्ली बोले तो आप स्वीकार कर लो। भाई आप क्या हो आपको मालूम होनी चाहिए। लोग हमको अच्छा बोले तो ही हम अच्छे हैं, लोग हमको सच्चा बोले तो ही हम सच्चे हैं, लोग हमको बोलेंगे बहुत धार्मिक है तो ही हम धार्मिक होंगे, लोग कहेंगे हम बहुत संपन्न है तो ही हम संपन्न होंगे। हम क्या हैं ये इस चीज का जानकारी हमको होना चाहिए, तो हम चित्त की स्थिरता पाएंगे। मन शांत हुआ तो आप में भी वही शक्ति का अंश है जो हम में है। आप उसको प्रोसेस नहीं कर रहे हो, आप उसका सम्मान नहीं कर रहे हो, आप उसको पूछ नहीं रहे हो, इसीलिए वो आपको जवाब नहीं दे रही है। अब मैं जानता हूं आप मेरे भरोसा नहीं करते हो, आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है, नहीं तो अभी तक कितने लोग प्रोसेस कर चुके होते। ये इतने ही हैं 2-4 लोग जो इन्होंने प्रोसेस की और उस गुदगुदाहट को अनुभूत किया। आप आते हो आपकी लगी फटी में, अपनी समस्या निपट जाए यार, नहीं समझे? नहीं समझ रहे हो? भक्ति तो एक ऐसा पारस जिसके सामने पारस भी कोई मायने नहीं रखता। भक्ति वो शक्ति है। पारस पत्थर को लोहे को छुआओ तो वो क्या बना देता है? पारस पत्थर एक ऐसी एक जड़ी आती है, ऐसी एक धातु होती है, ऐसी एक मणि आती है कि आप उसको इस्पात को छुआओ, इस्पात को ही है, लोहे को, तो वो स्वर्ण में परिवर्तित होता है।
और भक्ति एक ऐसी शक्ति है कि कोई भक्त को टच कर दे, अगर भक्त के साथ टचिंग में आ जाए तो एक भक्त दूसरा खड़ा हो सकता है। इसलिए बोल रहे हैं कि मैं जानता हूं आपको भरोसा नहीं है, क्योंकि कोई भक्त होना ही नहीं चाहता, कोई सेवक बनना ही नहीं चाहता, कोई माड़ी को नहीं चाहता। जमाड़े माड़ी को नहीं चाहते, देव को नहीं चाहते, हम देव से चाहते हैं कि देव से हमको ये हो जाए, देव से हमारा ये हो जाए, देव को सेवा करने से, पूजा करने से, घंटा बजाने से हमारा ये हो जाए, देव हमारा हो जाए कि हम देव के हो जाए। ये भावना कभी नहीं आती। और जिस दिन ये भावना से हम शक्ति के सामने बैठेंगे, अपने आराध्य, अपनी श्रद्धा के सामने बैठेंगे, आप स्वयं से गौरवान्वित हो जाओगे यार। आपको खुद के प्रति प्रेम हो जाएगा। और हर जीवात्मा उससे मिलने के लिए ही आई है। आप आज मान जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो कल तो मानना ही पड़ेगा साले।